अभिनय सर, आपके और अपने YouTube चैनल ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता के अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसका अध्ययन और अध्यापन करें और आप सब पेपर और पेन ले लीजिए और इसका नोट बनाते चलें। इसके अंतर्गत हम वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी शक्ल और सूरत में एक जैसे हो सकते हैं, परंतु उनके विचारों में, बुद्धि में, शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास आदि से भिन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी माता पिता की दो संतानें एक समान नहीं हो सकती, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी, चाहे वह सांवेगिक भिन्नता हो, शारीरिक भिन्नता हो, मानसिक भिन्नता हो, सांस्कृतिक भिन्नता हो, धार्मिक भिन्नता हो, या रुचियों में भिन्नता हो, आवृत्तियों में भिन्नता हो, या उनके विचारों में भिन्नता अवश्य देखने को मिलती है। इस प्रकार की विभिन्नता केवल मनुष्यों में ही नहीं वरन जीव जंतुओं में भी पाई जाती है। इस प्रकार की भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। जीव जंतु से तात्पर्य हम एग्जाम्पल के रूप में कोहलर के प्रयोग में सुल्तान नामक वनमानुष का जिक्र कर सकते हैं। इनके प्रयोग में 6 वनमानुष थे, जिनमें से सुल्तान ने अपनी सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान खोज निकाला था। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं सदी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन तथा कैटल और टर्मन ने आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया तथा उनके कारणों की खोज की। अगर हम बात करें फ्रांसिस गाल्टन की, तो उनका प्रसिद्ध सिद्धांत जीव सांख्यिकी का सिद्धांत यह बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। और अगर हम कैटल की बात करें तो कैटल महोदय ने जो है तरल सिद्धांत दिया या इसी को तरल मोज़ेक के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत जो है किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे रीट का हो। ऐसे प्रश्न किसी न किसी आप देखते होंगे पेपर में आया होगा, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है वैयक्तिक दृष्टि से वैयक्तिक भेदों का अध्ययन सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने प्रारंभ किया था। इस पे प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम वैयक्तिक दृष्टि से वैयक्तिक भेदों का अध्ययन किसने किया था, तो कैटल महोदय का नाम यहाँ सर्वोपरि लिया जाएगा। इस प्रकार वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन का जनक या कद्य श्रेयकर्ता फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। अगला है वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत हम शारीरिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं।
मानसिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं, सामाजिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं, धार्मिक आदि विभिन्नताओं का अध्ययन वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत किया जाता है। जाए तो शारीरिक भिन्नता से तात्पर्य विशिष्ट बालक से लिया जाएगा, विशिष्ट बालक से लिया जाएगा, बालक से लिया जाएगा। सामाजिक का अर्थ है कि बालक जिस वातावरण में रहेगा उसी के अनुसार वह कार्य करता है। हर समाज की अपनी अपनी एक भिन्नता होती है, आर्थिक रूप की भिन्नता हो, धार्मिक रूप की भिन्नता हो या सांस्कृतिक रूप में भिन्नता हो। प्रत्येक देश की अपनी एक संस्कृति होती है, प्रत्येक देश में अपनी संस्कृतियों के अनुरूप सभी कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में लिखा, जिसमें उन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि दो लोगों में बुद्धि समान नहीं हो सकती। तो प्रश्न बन सकता है कि फ्रांसिस गाल्टन का प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो हेरिडिटरी जीनियस। हाँ, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा है, वैयक्तिक भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यह मुझे बहुत अच्छी परिभाषा लगी। यह परिभाषा व्यक्तित्व के उन सभी, मतलब कहने का मतलब उन सभी पहलुओं के, कहने का मतलब यह है कि व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं में वह मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। जल्दी से प्लीज। यह परिभाषा B.F. स्किनर महोदय ने दिया है। अगला परिभाषा है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये भी कमेंट करके बताएं। यह परिभाषा जेम्स ड्रेबर महोदय ने दिया है। यह परिभाषा किसने दिया है? जेम्स ड्रेबर ने दिया है। अगला परिभाषा है, तीसरी परिभाषा है, शरीर के रूप में, रंग में, आकार में, कार्य में, गति में, बुद्धि में, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। शरीर के रूप में, रंग में, आकार में, कार्य में, बुद्धि में, गति में, ज्ञान में, उपलब्धि में, रुचि में, अभिरुचि में आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है। यह परिभाषा टायलर महोदय ने दिया है। यह परिभाषा किसने दिया है? टायलर महोदय ने दिया है। इस वीडियो के अंत में आप सभी को 5 प्रश्न
दिए जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने होंगे। पहला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? दूसरा प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है? तीसरा प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसीसी गाल्टन थे, तो इनके समर्थक कौन थे? फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसीसी गाल्टन थे, तो इनके समर्थक कौन थे? चौथा प्रश्न है, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? और पांचवा प्रश्न, आप खुद देख करके अपना राय व्यक्त करें। अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। धन्यवाद।